दोस्तों आज के टॉपिक में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे। देखिए ऑर्गेनिक इंटर कन्वर्जन को ना हम दो स्टेप में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारी होगी केवल एलिफेटिक। सेकंड स्टेप होगी हमारी केवल एरोमेटिक। अब एलिफेटिक और एलिफेटिक को एरोमेटिक में कैसे कन्वर्ट किया जाए या फिर एरोमेटिक को एलिफेटिक में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये भी हम एक कनेक्टिविटी में इन दोनों के बीच में ही एक जगह रख देंगे। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिफेटिक इंटर कन्वर्जन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इससे आपके ICR, RPVT, नीट, जेट, नर्सिंग के ज़्यादा तो नहीं लेकिन 5 ऑर्गेनिक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इसके बेसिस पे। देखिए इंटर कन्वर्जन है हमारा। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास एल्केन है CnH2n+2। ठीक है, एल्केन आपका है। एल्केन के बाद आपके पास क्या आता है, एल्कीन देन एल्काइन। ठीक है, अब ये तीन तो हम NCERT में किसमें पढ़ते हैं, 11th क्लास में। फिर उसके बाद हम 12th क्लास की केमिस्ट्री में आते हैं तो हमारा पहला लेसन ही कौन सा आता है, हेलो एल्केन। कौन सा आता है, हेलो एल्केन। तो इन तीनों को हम सबसे पहले हेलो एल्केन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए मेरे पास क्या बनाना है मुझे, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-1 प्लस में अक्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यानी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह क्या आ जाता है, आपका अक्स आ जाता है, और उसे हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। क्या कहते हैं, हेलो एल्केन आपका बन जाएगा। अब यहां से अगर आपको एल्केन से हेलो एल्केन बनाना है, एल्केन से हेलो एल्केन बनाना है, तो सिंपली आप कौन सी रिएक्शन करेंगे, याद करो कई बार मैंने ये रिएक्शन आपको करवाई है। कौन सी रिएक्शन करेंगे, फ्री रेडिकल वाली रिएक्शन कर देंगे। कौन सी करेंगे, फ्री रेडिकल वाली। कौन सी, X2 की रिएक्शन करवाएंगे H सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में, आपके पास क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, देन सेकेंड टाइम मान लीजिए आपके पास एल्केन नहीं बल्कि एल्कीन है, CnH2n है आपके पास। एल्कीन अगर आपके पास है तो आप क्या करेंगे, एल्कीन को सीधे ही हेलो एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए एक बहुत ही शानदार है, HX का एडिशन कर देंगे। क्या कर देंगे, HX का एडिशन कर देंगे। HX का क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। और HX का एडिशन किस तरह से करेंगे, दो टाइप से कर सकते हैं। चाहे तो मार्कोनिकोव कर दो, चाहे तो एंटी मार्कोनिकोव कर दीजिए। आपको भी पता है मार्कोनिकोव कैसे होता है, एंटी मार्कोनिकोव कैसे होता है। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ जाइए, उनको भी पता चल जाएगा मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव। जहां जो भी टर्म्स मैं यहाँ यूज करूंगा और नहीं बताऊंगा वो सारी की सारी मैंने ऑलरेडी पहले बता रखी है, इसलिए उन बातों को बताने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, देखिए देन उसके बाद आपके पास मान लीजिए हो सकता है एल्काइन हो। एल्काइन अगर आपके पास हो CnH2n-2, अगर आपके पास एल्काइन हो, एल्काइन को अगर आपको हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना है तो आप इसी काम को 2 स्टेप में कीजिए। पहली बार आप क्या करेंगे, इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे। क्या करेंगे, पहली बार इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे। 2 स्टेप में आपका काम होना चाहिए। आप H2 का एडिशन करो स्टेप फर्स्ट में। स्टेप फर्स्ट में आप क्या कीजिए, H2 का एडिशन कर दो, लेकिन साथ में क्या ले लीजिए, PdBaSO4 ले लीजिए। क्या ले लीजिए, PdBaSO4 ले लीजिए। ये क्या करेगा, आपके एल्काइन में जो ट्रिपल बॉन्ड है उस ट्रिपल बॉन्ड को केवल एक ही जो पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा, दूसरे पाई बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा। यानी ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपके पास कैसी होगी, जिसको हम बोल सकते हैं कि हमारे नियंत्रण में होगी। हम जितना करवाना चाहेंगे हाइड्रोलाइसिस उतना ही होगा। एक बॉन्ड ब्रेक करवा लेंगे। देन सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में ये वाला वर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या कर देंगे, HF का एडिशन कर देंगे।
सेकेंड स्टेप में क्या कर देंगे, HX का एडिशन कर देंगे। एडिशन वही मार्कोनिकोफ या एंटी मार्कोनिकोफ रूल से हम HX का एडिशन कर देंगे। इसके अलावा आपके पास जो ये आपके पास है, ये आपके पास क्या है, एलिफेटिक है। तो एलिफेटिक को आप एरोमेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। एलिफेटिक को एरोमेटिक में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एलिफेटिक को एरोमेटिक में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, रेड हॉट Fe और कॉपर ट्यूब का हम यूज करेंगे। चाहे तो आप रेड हॉट फेरस ट्यूब का यूज कर लीजिए, चाहे तो आप रेड हॉट कॉपर ट्यूब का यूज कर लीजिए। रेड हॉट से यहां पर मीनिंग है काफी हाई टेम्परेचर पर कॉपर ट्यूब का यूज करते हुए जब हम एल्काइन से करवाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, बेंजीन C6H6 जो क्या है आपका एरोमेटिक है। देखिए एलिफेटिक से हम एरोमेटिक में तो कन्वर्ट कर चुके हैं, एलिफेटिक से हम कहां आ गए हैं, एरोमेटिक में आ गए हैं। इसके बाद देखिए आपके पास जो एल्किल हैलाइड बना है, इस एल्किल हैलाइड से भी आप बहुत सारी रिएक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि एल्किल हैलाइड के बाद हमें क्या क्या पढ़ना होता है, एल्किल हैलाइड के बाद हमें एल्कोहल भी पढ़ना होता है, एल्डिहाइड भी पढ़ना होता है, कीटोन पढ़ते हैं, साइनाइड पढ़ते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हैं, एमीन पढ़ते हैं, एमाइड पढ़ते हैं, ऑयल हैलाइड पढ़ते हैं, तो ये सारी एस्टर पढ़ते हैं, एनहाइड्राइड पढ़ते हैं, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो इससे हमारे पास वो भी हमें बनाना आना चाहिए। देखो किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे करवा देंगे, एक्वस KOH से। आपको ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब हम एक्वस KOH से करवाते हैं तो हमारे पास एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, एक्वस KOH से करवाते हैं तो एल्कोहल बनता है। और अगर यही एल्कोहलिक या एल्काइलिक KOH से करवाते हैं तब आपके पास क्या बनता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरह से करना होता है, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है। तो यहां पर एक्वस KOH से करेंगे तो क्या बन जाएगा, आपके पास ROH बन जाएगा, ठीक है। यहां तक हम पहुंच जाएंगे, यहां तक पहुंचने के बाद मान लीजिए मैं एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवा दूं किससे, KCN से करवा दूं। किससे करवा दूं, KCN से करवा दूं। अगर KCN से रिएक्शन करवा दूंगा तो मेरे पास RCN यानी साइनाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेरे पास यहां पर साइनाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइनाइड बन जाएगा। और अगर इस साइनाइड का मैं रिडक्शन कर दूं, क्या कर दूं, साइनाइड का अगर मैं रिडक्शन कर दूं, मान लीजिए ये मैंने कर दिया, रिडक्शन कर दिया मैंने साइनाइड का, क्या कर दिया, साइनाइड का रिडक्शन कर दिया और H2 की प्रेजेंस में रिडक्शन कर दिया। यानी आप रिडक्शन में क्या बोलते हो, हाइड्रोजन का ऐड होना या फिर ऑक्सीजन का या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूव होना, बाहर निकलना, क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो यहां से क्या निकल जाएगा, नाइट्रोजन, या तो नाइट्रोजन को निकाल दीजिए या फिर आप हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा, RCH2। देखो हाइड्रोजन मैंने ऐड कर दिया, NH2, आपके पास क्या बन गया है, एमीन बन गई है। क्या बन गई है, एमीन बन गई है। ये भी तो एक प्रोडक्ट हमें बनाना ही होता है, एनसीईआरटी का लास्ट लेसन ऑर्गेनिक का यही तो है, एमीन का फॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद देखिए आप एल्कोहल को कहां चेंज कर सकते हैं। एल्कोहल से अगर आप मान लीजिए कि एल्कोहल से अगर आपने एल्कोहल है, एल्कोहल को अगर आपने KMnO4 यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, KMnO4, KMnO4 या K2Cr2O7 से, दिख तो रहा है ना आपको अच्छे से, अगर नहीं दिख रहा हो तो जूम करके देख लेना, KMnO4 एंड K2Cr2O7 से अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास बन जाएगा यहां पर RCOH। क्या बन जाएगा, RCOH बन जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसी स्टेप ले सकते हैं, एल्कोहल को क्या कर दीजिए, एल्कोहल का पार्शियल ऑक्सीडेशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, पार्शियल ऑक्सीडेशन कर दीजिए पिरिडियम डाइक्रोमेट या फिर पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट, PDC या PCC की प्रेजेंस में आप उसका क्या कर दीजिए, पार्शियल ऑक्सीडेशन कर दीजिए एल्कोहल का। क्या बन जाएगा आपके पास, एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। अब इस एल्डिहाइड से आप क्या कर दीजिए, एल्डिहाइड की रिएक्शन आप करवा दीजिए किससे,
आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है एल्डिहाइड कीटोन से, तो इसकी रिएक्शन आप करवा दीजिए फेलिंग रिएजेंट या फिर टोलन रिएजेंट से। तो मैं लिख देता हूं टोलन से या फिर फेलिंग रिएजेंट से आप इसकी रिएक्शन करवा दीजिए। आपके पास क्या बन जाएगा, RCOH बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। देन इसी एल्किल हैलाइड की आप रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से Na+OR, सोडियम एल्कोक्साइड से करवा दीजिए। आपके पास ROR यानी क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, विलियमसन ईथर संश्लेषण। लिख लेना, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन को बोलते हैं। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप सोडियम एल्कोक्साइड से करवाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ROR ईथर बन जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट हम कहां पहुंच गए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड पे। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड पे पहुंच गए तब आप क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को बहुत सारी जगह हम चेंज कर सकते हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड की मैं एक एक रिएक्शन बता देता हूं यहां पर। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मैंने रिएक्शन ROH से करवाई, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन मैंने किससे करवाई, ROH यानी एल्कोहल से अगर मैंने करवाई तो यहां पर मेरे पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर हम एल्कोहल से करवाते हैं तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है और उस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं, एस्ट्रीकरण। केमिकल काइनेटिक्स में मैंने आपको पढ़ाया है, ऑर्गेनिक में भी मैंने आपको पढ़ाया है, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन याद कीजिए, जहां पर मैं एस्ट्रीकरण आपको वहां पर भी मैंने पढ़ाया था, एस्ट्रीफिकेशन, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आप अमोनिया से करवा दीजिए NH3 से। किससे करवा दीजिए, NH3 से करवा दीजिए। आपके पास बन जाएगा एमाइड। क्या बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा, ठीक है। इसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन चाहे तो आप एमाइड से नहीं करवा के आप P2O5 से करवा दीजिए। किससे करवा दीजिए, P2O5 से करवा दीजिए। थोड़ा सा हल्का सा हीट कर दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मॉलिक्यूल और ले लीजिए साथ में, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की आपको कितनी चाहिए, 2 मॉलिक्यूल चाहिए। और आप यहां पर किस पे पहुंच जाएंगे, एसिड एनहाइड्राइड पे पहुंच जाएंगे। किस पे पहुंच जाएंगे, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन आप कर लेंगे। एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन आपने यहां पर कर लिया, ठीक है। एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन, एक चीज और बच गई है, बताओ क्या बच गया है, बता दो फटाफट से कमेंट करके। देखने से पहले कमेंट करना, तब तो आएगा मजा, अदरवाइज क्या ही मतलब है बताने के बाद। तो एक और बच गया, क्या बच गया, ऑयल हैलाइड बच गया है। क्या बच गया है, ऑयल हैलाइड बच गया है। तो एसिड क्लोराइड जिसे हम बोल सकते हैं। तो आपके पास अगर आप इसी की रिएक्शन PCl3 से या फिर PCl5 से या फिर SOCl2 से करवा दीजिए, आपके पास क्या बन जाएगा, एसिड क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसिड क्लोराइड बन जाएगा। बात समझ में आ गई क्या। तो ये आपका एक ऑर्गेनिक, बहुत ही तगड़ा ऑर्गेनिक इंटरकन्वर्जन है। यहां से आप सारी चीजों की स्टेप यहां देख पा रहे हैं और सारी चीजें किस तरह से आपको करनी है ये भी एक बेस्ट तरीके से आपको दिख रहा है। यहां पर सारी चीजें मैंने लिख रखी है, देखो यहां पर आपको किस तरह से क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग से हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों को कहां पहुंचा दिया, 12th क्लास में पहुंचा दिया हमने एल्किल हैलाइड पे। एल्किल हैलाइड के जस्ट बाद क्या आता है, एल्कोहल आता है, हमने एल्कोहल पे पहुंचा दिया। एल्कोहल के बाद क्या आता है, एल्डिहाइड कीटोन आता है, ईथर भी आता है एल्कोहल के साथ, तो ईथर पे भी पहुंचा दिया। एल्डिहाइड कीटोन आता है, हमने एल्डिहाइड कीटोन पे पहुंचा दिया इसको। एल्डिहाइड कीटोन कहां जाता है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड में, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड पे पहुंचा दिया। यही आपका एल्किल हैलाइड कहां जाता है, साइनाइड में, हमने साइनाइड पे पहुंचा दिया। उसके बाद क्या जाता है आपका लास्ट लेसन, एमीन, हमने एमीन में पहुंचा दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड पे आपने पहुंचाया तो क्या एसिड डेरिवेटिव्स बनेंगे। एसिड डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं, आपका एस्टर होता है, एमाइड भी होता है, एनहाइड्राइड होता है, एसिड क्लोराइड होता है। तो हमने देखो सारे के सारे यहां पर बना दिए हैं। उसके बाद हम एलिफेटिक से एरोमेटिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां से फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप पे कैसे जाएंगे, तो हमने यहां पर एल्काइन की रिएक्शन किससे करवा दी,
एल्काइन की रिएक्शन हमने किससे करवा दी है? एल्काइन की रिएक्शन रेड हॉट फेरस ट्यूब से या फिर कॉपर ट्यूब से हमने करवाई, तो हमारे पास क्या बन गई है? एरोमेटिक रिंग भी बन गई है। अब अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम एरोमेटिक रिंग के ही बहुत सारे फॉर्मेशन करेंगे। पहले उसका एरिल क्लोराइड बनाएंगे, फिर उसका फिनोल बनाएंगे, फिर फिनोल से बेंजोइक एसिड बनाएंगे, फिर बेंजोइक एसिड के जो डेरिवेटिव्स होंगे वो सारे के सारे बनाएंगे। अब वो कौन सी फॉर्मेशन से बनेंगे वो भी एक आपके पास तरीका है। कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ के ऐसा पूछता है, एसिड क्लोराइड से ईथर बनाना है तो कौन सी नेम रिएक्शन लगाऊं? 4 ऑप्शन आपके पास लिखा होगा, वुटेज रिएक्शन, फिडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण, सेंडमेयर रिएक्शन या विलियमसन ईथर संश्लेषण। एग्जाम में आया हुआ है विलियमसन ईथर संश्लेषण, इसी बार का है एग्जाम में। आप लोगों ने देखा होगा अपना पेपर, जेट 2022 का पेपर आप लोग देख लीजिए चाहे तो। बात समझ में आ गई है सब लोगों को? कैसा लगा ये आपको पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फ्लो चार्ट?